हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी में। आज की क्लास हमारी सेम करंट अफेयर जो हमारी डेली डाइजेस्ट के न्यूज़ होते हैं उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में जो अपना इस सीरीज़ को लाए हैं, जिसमें हम जो भी करंट अफेयर में अगर बात करें, हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हो जाते हैं द एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैगजीन्स की बात करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स की बात करें, PIBs, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम ये क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं ताकि करंट अफेयर की जो भी हमारी जो एनालिसिस पार्ट हो जाती है, करंट अफेयर रीड करना जो इतना मैंडेटरी हो जाता है, वो क्वेश्चन के वे में ही आप इसको सॉल्व कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर डिस्कशन ऑफ दिस सीरीज़। तो आपको जैसे कि पता ही है, इसमें हम करंट अफेयर तो रखते हैं कि इसमें करंट अफेयर के हम कॉन्टेक्स्ट रखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर न्यूज़ में बना हुआ है। साथ ही साथ उसके हम कुछ जो स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, GK बोलते हैं, वो भी हम इसमें ऐड करते हैं ताकि आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों इंटरलिंक वे में कंप्लीट हो जाए। तो उसी के आधार पर लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज़, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ही है सीरीज़ में, जो कि अभी ट्राइबल कम्युनिटीज रिसेंटली उनका एक गवर्नेंस सिस्टम न्यूज़ में बन रहा है, तो उसी पे आधार पे एक क्वेश्चन है। मंकी मुंडा सिस्टम जो कि एक गवर्नेंस सिस्टम है, इस प्राइमरली एसोसिएट विद विच ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया? ए गोंड, बी ओरांग, संथालन हो। अब आपसे देखिए, ऑप्शन में भी आपको डिफरेंट ट्राइबल्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप कैसे पढ़ सकते हैं? PVTGs करके एक अलग से हमारे ट्राइबल्स को आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात की जाती है, ठीक है। जनमान स्कीम्स की बात की जाती है। तो आप देखेंगे कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स PVTs के अंदर है, जो कि 75 PVTs अभी तक देखे गए हैं, 75+। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन में PVTs के अंदर है। तो आपको ऑप्शन का भी एनालिसिस करना है। तो अगर हम बात करें, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D, हो इज एसोसिएट विद द मंकी मुंडा सिस्टम विच इज़ प्राइमरली एसोसिएट विद द हो ट्राइब्स, ओके। इसी में सेम मंकी मुंडा प्रणाली मुख्य रूप से भारत के किस आदिवासी समुदाय संबंधित है? गोंड, ओरांग, संथालन हो। आंसर इज D, हो। सेम क्वेश्चन हमारा पॉलिटी बेस्ड रहेगा, सेम मंकी मुंडा पे पॉलिटी बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सपोर्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम? बात की मंकी मुंडा इज अ ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम कि ट्राइबल्स के एरिया, इट इज़ अ बियॉन्ड पंचायती राज सिस्टम। एक तो पंचायती राज सिस्टम देखते हैं ग्रास रूट लेवल पे, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लाया गया था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड पंचायती राज सिस्टम्स में देखते हैं। तो सेम ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एक अलग उनका गवर्नेंस सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में उसको एक्नॉलेज किया गया है। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करता है उनका ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम लाइक द मंकी मुंडा। एग्जाम्पल हो जाएगा मंकी मुंडा, और आपको याद भी रखना है कि मंकी मुंडा इज एसोसिएट विद द ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम। तो ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 244, सी आर्टिकल 370 एंड डी आर्टिकल 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 244 इज एसोसिएट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच सपोर्ट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम, ओके। तो हमारे दो क्वेश्चंस के साथ हम थोड़ा इसका वो भी देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो मंकी मुंडा सिस्टम इज़ अ सेंचुरी ओल्ड सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसे पंचायती राज सिस्टम होती है, सेम इज मंकी मुंडा सिस्टम, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्राइबल्स गवर्नेंस सिस्टम, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द होल आदिवासी कम्युनिटी इन झारखंड कोहलान रीजन। तो आपको ये भी इससे पता चला, हो इज़ ऑल्सो लिव्ड इन झारखंड एंड अदर एरियाज टू। तो ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 244 of Indian Constitution provides for the administration of the scheduled area and tribes supporting traditional governance system like monkey munda system, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें, पहले हम देख लेते हैं इसमें है क्या। ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश समय से ये मंकी मुंडा सिस्टम प्रेवलेंस में है। इन 1833 ब्रिटिश कॉडिफाई अंडर द Wilkinson rules making first form recognized as आदिवासी सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम प्रोटेक्टेड अंडर 5th शेड्यूल एंड पेसा एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एंड 5th शेड्यूल के अंदर भी प्रोटेक्टेड हमारा जो ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है। दिस सिस्टम इज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। आप इसको बेसिकली अगर डेमोक्रेसी पे बात हो रही है कि हाउ मच इंडियन डेमोक्रेसी इज रेलिवेंट इन दिस टूडेज एरा, तो आप एक मंकी मुंडा सिस्टम को भी कर सकते हैं कि कैसे ग्रास रूट लेवल को, कैसे ट्राइबल्स को भी एक्नॉलेज किया जाता है इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये देखिए मंकी मुंडा का अगर हम इमेज से बात करें
तो इमेज में देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ विलेजेस होते हैं, हर एक विलेजेस में उनका एक हेड होता है। फिर ये जो डिफरेंट विलेजेस को बना के जो इनका सब हेड आता है, जैसे पंचायती सरपंच होते हैं, ठीक है, पहले पंच होते हैं हर विलेज के, फिर एक सारे पंचों से के बीच में एक जाता है सरपंच। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हैं, हर एक विलेज से एक मंकी होगा, क्लस्टर ऑफ हेड, ठीक है। और इसमें से पूरे विलेजेस को मिला के जो कि ब्लॉक कहा जाता है, वहाँ से आपको एक मिलेगा आपका सुपर हेड, जो कि आपको सरपंच के नाम से जानते थे हेड, ठीक है। तो उसको मुंडा कहते हैं, विलेज हेड देखिए, ठीक है, मुंडा। तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस को जिसको पिट कहते हैं, ठीक है। तो मंकी मुंडा सिस्टम है बेसिकली ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है, जस्ट लाइक अ पंचायती राज। इसमें क्लस्टर ऑफ विलेजेस को मिला के फिर एक हेड बनता है। पहले डिफरेंट विलेजेस के हेड होते हैं, फिर एक टॉप हेड होता है। तो यही है हमारा, इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईच विलेज इज लेड बाय द हेरिडेटरी मुंडा, मतलब जो हर एक विलेज का एक अपना एक हेड होता है जो कि हेरिडेटरी पोजीशन में होता है, मतलब उसका सन आगे बनेगा अगर वो मर गया तो, जनरेशन। हु रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड मेंटेनेंस ऑर्डर, ठीक है। मंकी ओवरसी क्लस्टर ऑफ 5 to 15 विलेजेस। सी मुंडा तो पहले अपने ही विलेज का होता है, फिर 5 to 6 विलेजेस को मिला के मंकी बनता है, ठीक है, ओवरसीज करता है। हैंडलिंग ऑफ रिजॉल्व सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हेरिडिटी एंड नॉन रेवेन्यू बेस्ड ट्रेडिशनली फंक्शन विदाउट एक्सटर्नल टैक्सेशन और स्टेट इंटरवेंशन सिस्टम के विदाउट करता था। प्रिजर्व सम ऑटोनॉमी बट अनेबल्ड आउटसाइडर्स एंट्री एंड लैंड एक्सचेंज को प्रोहिबिट करता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन दिस सीरीज इज From which tiger reserves are 8 tiger being translocated to the सह्याद्री टाइगर रिजर्व। रिसेंटली आपको देख रहे हैं कि ये ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो इसी की सीरीज़ में हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट हो रहा है। तो ए है कान्हा एंड बांधवगढ़, बी सुंदरबन सिम्पलीपाल, डी कॉर्बेट एंड रणथंभौर एंड डी तंदोबा अंधेरी एंड पेंच। तो आंसर है डी तंदोबा अंधेरी एंड पेंच। मैंने अपनी नेशनल पार्क की सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कर रखी है। आप चाहे तो निमोनिक्स के साथ हमारी सारी नेशनल पार्क की सीरीज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यूपीएससी की बात करें जो कि GS 3 का पार्ट है, उसमें नेशनल पार्क से आप देखेंगे हर एक साल क्वेश्चन आता ही है। और नेशनल पार्क अगर कोई क्वेश्चन ना भी आए तब भी आप उसे एलिमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं ऐसे ट्रिक नॉलेज को। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, बहुत ही इजी प्लेलिस्ट है। आपको निमोनिक्स के शुरू सारे इंडियन स्टेट के मेजर नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा डी हो गया तंदोबा अंधेरी पेंच नेशनल पार्क। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं इसका। तो द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 टाइगर फ्रॉम महाराष्ट्र तंदोबा अंधेरी एंड पेंच टाइगर रिजर्व टू द सह्याद्री टाइगर रिजर्व्स इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ट्रांसलोकेशन की बात करें क्योंकि कल्चरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है, एक्सटेंशन से बचाना है। इंपॉर्टेंस देख लें, सिक्योर वेटलैंड ऑफ कोयना एंड वर्ना रिवर्स विटाल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड इरीगेशन, प्रोवाइड क्रूशियल इकोलॉजिकल कॉरिडोर लिंकिंग द टाइगर हैबिटेट अक्रॉस महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका। ये रहा हमारा महाराष्ट्र, ये रहा हमारा सह्याद्री टाइगर रिजर्व्स, STR नोटिफाइड इन 2010, स्प्रेड ओवर दिस मुंबई तंदोबा अंधेरी नेशनल पार्क, जो कि हम देख रहे हैं पेंच नेशनल पार्क्स की बात हो रही है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which international organization granted India license to explore polymetallic sulfide deposits? A, International Maritime Organization, B, World Ocean Council, International Seabed Authority, and D is United Nations Environmental Program. Answer is C, International Seabed Authority ने इंडिया को लाइसेंस प्रोवाइड किया है। तो बात कर लेते हैं वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। तो इंडिया हैज़ रिसीव्ड अ लैंडमार्क लाइसेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इट इज़ अ लैंडमार्क, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव टू एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड डिपॉजिट्स इन द कार्लसबर्ग रिज। तो देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस इंडिया को पॉलीमेटेलिक किस अथॉरिटी ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, साथ ही ये हमारा एक रिज है कार्लसबर्ग रिज, उसके बारे में देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया ऑफ दिस लाइसेंसिंग इज इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, currently holds
contract from the central government, ocean beach, Indian ocean ridges and now the Calvert's ridge के ऊपर support India's deep ocean mission for the critical mineral security के लिए, जो कि आपको पता है साइबर सिक्योरिटी में इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स, बैटरीज में इतना सिलिकॉन बैटरीज में यूज़ कर रहे हैं। फुल मिला के जो अपना इस जो क्लाइमेट चेंज को जो क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो हमारे ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं उसी को कैसे और एक्सप्लोर करना है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड डिपॉजिट आर रिच इन कॉपर, लीड एंड जिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर व्हीकल बैटरी मेकिंग एंड अदर आर्टिफिशियल थिंग्स। ओके, तो ये देखिए कैल्बस सोमालिया का आपको लोकेशन बताया था। अगर बात करें अफ्रीका के लोकेशन, सोमालिया इज़ पार्ट ऑफ द अफ्रीका। आपने सीड देखा था, सीड इज़ अ निमोनिक ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सीड इज़ अ निमोनिक ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ से आपका अफ्रीका आता है। अफ्रीका कुछ इस लोकेशन से ऐसे कुछ ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो यहाँ पर सीड जो हमारा निमोनिक बन रहा है, सीड से ही सीड इज़ अ निमोनिक ऑफ द कंट्रीज़ विच इज़ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें सोमालिया आ गया, इथोपिया, इरिट्रिया आ गया, जिबूती आ गया। तो 4 हैं हमारे। तो ये कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए यहाँ पर सोमालिया की लोकेशन दिख रही है आपको, तो यहाँ पर हमारा सोमालिया है। यहाँ पर आपको केन्या, तंजानिया, फिर बी आर यू से बुरुंडी, रवांडा, युगांडा आ जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो बेसिकली हमने वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ भी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप देख सकते हैं, उससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कुछ, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर हमारा कुछ चल रहा है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर यमन है, यहाँ पर बाब एल मंडब स्ट्रेट है। ठीक है, आपने देखा होगा बाब एल मंडब स्ट्रेट है चौक पॉइंट बिटवीन द रेड सी एंड द इंडियन ओशन। ठीक है, तो इसे इंडिया, और यहाँ पर हमारा मेडागास्कर का रीजन है, यहाँ पर हमें कुछ आइलैंड्स मिलते हैं। तो ये देखिए, ये इंडिया का यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कार्लसबर्ग रीज है, तो इंडियन ओशन का पार्ट है। तो यहाँ पर इनको माइनिंग का लाइसेंस मिला है ISA के थ्रू, इंडियन सीबेट अथॉरिटी के थ्रू। तो ये पूरा लोकेशन है, तो आपको एक रफ मैप आइडिया होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड एथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये है बोईकांगोंग असम, दिग्बोई असम, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, गोलाघाट असम एंड डिब्रूगढ़ असम। तो हमारा आंसर होगा सी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, गोलाघाट असम में हमारा इंडियाज़ का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड एथनॉल प्लांट यूज़ किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। तो देख लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड एथनॉल प्लांट एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी, गोलाघाट असम एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द पॉलीप्रोलिथीन प्लांट। सी पॉलीप्रोलिथीन जो पॉलीप्रोलिथीन प्लांट्स है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट थीम है ये। आप देखेंगे यूपीएससी के रिसेंटली ईयर्स में ये पॉलीथीन्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो देखिए, बायोएथेनॉल प्लांट दैट कन्वर्ट्स बैम्बू बायोमास इनटू 2G एथेनॉल, रिन्यूएबल अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स के लिए अल्टरनेटिव है, जो विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टफ के लिए। पार्ट्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल बायो एनर्जी मिशन है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, रिसीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025 तक। सिग्निफिकेंस देखने, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट है, फार्मर एम्पावरमेंट के लिए, ग्रीन इकॉनमी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट, इंडियाज़ नेट ज़ीरो 2070 कमिटमेंट एंड बायोफ्यूल रोड मैप, जो इंडिया का नेट ज़ीरो बाय द एंड ऑफ 2017 का जो कमिटमेंट है उसको भी मीट कर रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। Next question, which exotic flower has bloomed for the first time in the Odisha and is a controlled polyhouse environment? Orchid, Eusthoma, tulip and marigold. Eusthoma, ठीक है, is the correct answer of this. Why it is important? Let's see. So exotic Eusthoma has bloomed for the first time in Odisha in a polyhouse at Sanathanpally, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट, डेवलप्ड बाय द सीसर NBR। ठीक है, तो एंटिल NBRS ब्रेक थ्रू एस्थोमा, जिसको साइंटिफिक एंड लिसियंथस वॉज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज लाइक द नीदरलैंड एंड केन्या फॉर द प्रीमियम इवेंट, वेडिंग एंड लग्जरी डेकोर्स के लिए। एस्थोमा
Eosthoma, also known as Lysianthus or Periperi gentian, is a herbaceous annual plant है. ये इस फैमिली से बिलोंग करता है. लाइफ एंड वाइब्रेंट कलर होता है. ऑर्नामेंटल फ्लावर है. हैबिटेट एंड नेटिव रीजन्स की बात करें, मैक्सिको, सदर्न यूएसए एंड कैरिबियन में मिलता है. टिपिकली ग्रोज इन ग्रास लैंड, डिस्ट्रीब्यूट एरिया एंड थ्रिविंग फॉर वार्म क्लाइमेट्स के लिए है. तो ये कंडीशन पूछी जाती हैं यूपीएससी में. ये जो फिजिकली कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन पूछी जाती है, पर्टिकुलर स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. तो which of the following initiative was recently launched by Niti Aayog to promote AI driven developed in India? Digital India, AI for Viksit Bharat Roadmap, Bharat Net Project, National Blockchain Technology स्ट्रेटजी. तो बेसिकली इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि इंडिया के डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं. ये दिस आर द प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया. तो आप इसमें भी रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किसके थ्रू द फैसिलिटेट किया जा रहा है. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज AI फॉर विकसित भारत रोड मैप इज लॉन्च बाय द नीति आयोग टू प्रमोट AI ड्रिवन डेवलपमेंट. तो नीति आयोग लॉन्च द AI फॉर द विकसित भारत रोड मैप एंड फ्रंटियर टेक repository under its Frontier Tech Hub, comprehensive national blueprint to harness artificial intelligence as a growth accelerator. This 21st century में artificial intelligence इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. गूगल जेमिनाई को देखें आप, कितना ईजिली फ़ोटो को एडिटिंग कर रहा है, जिबली स्टूडियो में कन्वर्ट कर रहा है, द फेशियल फीचर्स, विजुअल्स को कैसे एडिट कर रहा है. आप उसको को-पायलट्स को देख सकते हैं, चैट GPT को देख सकते हैं. दिस ऑल द थिंग्स ऑफ AI. तो इसलिए इंडिया भी अपने AI में अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाह रहा है. तो फोकस प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, सेक्टर स्पेसिफिक AI एडेप्शन, इनोवेशन ड्रिवन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. 20% ऑफ GPT अप्रोच को देखें तो जनरेट AI टू लीव होल इनिशिएटिव. ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है जो कि न्यूज़ में बना हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इज प्राइमरली एम्ड एट A. Providing employment to rural women. B. Enhancing maternal and child health. B. Promoting women's participation in politics. D. Supporting women entrepreneurship. Enhancing maternal and child health के related ये है हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान. Let's see what are the things in this context. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू लॉन्च स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एंड 8th पोषण माह के अंदर. ठीक है, इंडियाज़ लार्जेस्ट एवर वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ मोबिलाइजेशन कैंपेन है ये हमारा. अ होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी इफेक्ट कॉम्बिनेशन है. हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड अवेयरनेस अंडर द अम्ब्रेला. ये दिस इज इंटीग्रेशन के अंदर पोषण माह 2025 की एक्टिविटीज़ के अंदर है. एम क्या करेगा? सेम NSDs, कैंसर, TB, अनीमिया, सिकल सेल डिजीज़ को डिटेक्ट करेगा. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. प्रोमोट न्यूट्रिशन अवेयरनेस, मेंसुरेशन, हाइजीन, हेल्थ एंड लाइफ टाइम मेंटल वेलबींग्स की भी एसोसिएट थिंग्स है इसमें. ठीक है, तो ये हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान. तो ये हमारे एक तरह का कैंपेन है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है वुमेंस की वेलबींग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए. तो ये हमारा टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ फॉर द पोचिंग इंसिडेंट इन लोकेटेड इन विच ऑफ इंडियन स्टेट? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड ओडिशा. टिपेश्वर, अब इससे आपको वेश्वरा जो है ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की साइड ही मिलते हैं. तो इट इज़ एसोसिएट विद द विच महाराष्ट्र के आंसर से है, क्योंकि वेश्वरा, बृहदेश्वरा, भुवनेश्वरा ये सब इसी साइड एसोसिएटेड है. तो 5 individuals were arrested for the poaching an Indian pangolin. Pangolin is very important. आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ पेंगोलिन कैसा दिखता है. देखिए पेंगोलिन ऐसा दिखता है. ठीक है, ये पेंगोलिन है. तो इसी को पोच के लिए इसलिए पकड़े गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर. वॉलंटरी एक्सिटली फोर्स ड्रिवन फॉर लोकल सिविलियन पॉपुलेशन लिविंग अंडर बॉर्डर. तो ऑपरेशन सिंदूर देखिए, तो ये जो हमारा एक्ट सपोर्ट द आर्मी एंड बॉर्डर गाइडिंग फोर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिडेंट ऑपरेशंस. ठीक है, प्लेट. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे जो ये लोकल कम्युनिटीज़ का इसमें कैसे हमारा वॉलंटरी ऑक्सिलेटरी फोर्स है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो 10 विच एजेंसी लॉन्च ऑपरेशन वीड आउट टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया?
तो वीड आउट इज़ अ ऑपरेशन टू कॉम्बैट ड्रग trafficking in India. Narcotics Control Bureau, Central Bureau of Investigation, Director and Revenue Intelligence and Department, ED, Enforcement Department. Narcotics Control Bureau, Central Bureau of Investigation, CBI. तो हमारा आंसर है A, Narcotics Control Bureau. तो ये हमारा द डायरेक्टोरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज़ seized this kg of hydrogen weed in less than this days under the ongoing operation weed out across India. तो बेसिकली weed out operation is related to director of revenue and intelligence से related है हमारा weed out operation. ठीक है, nationwide anti drug enforcement drive है targeting trafficking and syndicating smuggling hydroponic cannabis into India, launched by director of revenue and intelligence under the central board of indirect taxes and customs के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ऑब्जेक्टिव देखिए curb illegal inflow of hydroponic weed, high potency cannabis साउथ ईस्ट एशिया में, डिस्टर्ब ड्रग सिंडिकेट्स को डिस्टर्ब करना है, सपोर्ट द गवर्नमेंट्स मिशन ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग फ्री इंडिया का के अंदर इन मिशन में आता है. विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सराउंड द मुल्ला पेरियार डैम. तो अभी रिसेंटली देख रहे हो आप कि ये जो डैम से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है कि इंडिया में जो ये डैम्स है वो सेंचुरी ओल्ड डैम्स हैं, ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं. अभी जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिज़ास्टर्स आ रहे हैं जेके में, पंजाब में जो फ्लड आया है, तो बेसिकली ये जो डैम्स का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ है, मिस मैनेजमेंट ऑफ डैम्स हुए, ओल्ड डैम्स है, इसको न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे नहीं किया गया है. तो ये इसीलिए ये जो डैम से जो ये ओल्ड डैम से कैसे हजाजत हो सकते हैं डिज़ास्टर में. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ था आर्टिकल. तो इसी से है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सराउंड द मुल्ला पेरियार डैम. ए पेरियार टाइगर रिजर्व, बी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, डी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डी संतमंगलम टाइगर रिजर्व. तो आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इंडिया फेस एन एजिंग डैम चैलेंज. तो बेसिकली इंडिया के जो डैम्स है वो एज ओल्ड है, एज हो चुके हैं इसका बहुत ज़्यादा ही. ओवर दिस डैम्स आर 50 to 100 years old and 2025 आर 100+ ईयर ओल्ड. तो 2023 के डाटा के हिसाब से कि इंडिया के डैम्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, तो एक्सपर्ट वार्न दैट मैनी डैम्स आर नियरिंग द एंड ऑफ देयर डिज़ाइन लाइफ, राइजिंग सेफ्टी, इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर. केसेस में देखें तो अगर इसी के अंदर केस स्टडी की बात करें कि मुल्ला पेरियार डैम 1895 में बना था, जो कि 120 ईयर्स ओल्ड है. इंटर स्टेट सेफ्टी नहीं है, डिस्प्यूट बिटवीन द केरला एंड तमिलनाडु है, सिस्मिक वनरेबिलिटी फ्लैश अबाउट. इसमें सिस्टम की जो वनरेबिलिटी है वो भी नहीं डिटेक्ट हो पाती है और उसको वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता. हीराकुंड डैम लॉस 25% कैपेसिटी नियर ओवर टोपिंग, जो 1982 में बना गया था. ठीक है, भकरा नंगल डैम 1963 में सेडिमेंटेशन रिड्यूस. बेसिकली क्या होता है ना, डैम्स होते हैं एक बैरेज जैसे कि उधर से जब पानी आ रहा है तो ये डैम्स क्या करते हैं, उस पानी को रिजर्व करते रहते हैं, बेसिकली ऐसे करके उसमें इकट्ठा रहता है. लेकिन जब वाटर का फ्लो होता है साथ ही साथ वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाते हैं, तो यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. तो यहाँ पर सिल्टेशन भर गया तो वाटर अब यहाँ से होगा, फिर नेक्स्ट बार में जब बारिश होगी फिर वाटर आएगा, फिर सिल्टेशन इतना हो जाएगा, फिर वाटर की कैपेसिटी रह जाएगी. तो ये वाटर की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई. सेम भाखड़ा नंगल डैम में देखिए सेडिमेंटेशन के थ्रू उसकी रिजर्वर की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई बाय 23% और सिस्मिक एनालिसिस अंडरवे है. तो तिवारा डैम आप देखेंगे उसका फेलियर देखेंगे, ब्रीच किल्ड 19 पीपल को किल किया 2019 में. तो ये एजिंग ऑफ द डैम से रिलेटेड न्यूज़ है और इसी के कारण हम देख रहे हैं हमारे पंजाब में भी फ्लड ये डैम के प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण ही आया. अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता तो जो सतलुज एंड ब्यास रावी की तरफ से जो हमारी पंजाब में रिवर्स आती है वो जो उसमें जो डैम्स बने हुए हैं वो सही से प्रॉपर काम करते तो फ्लड नहीं आता. विच वॉज द फॉलोइंग मेजर कॉज ऑफ द मालाबार रिबेलियन, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, पीजन डिसकंटेंट एंड एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंट्रोडक्शन ऑफ द रोलेट एक्ट. विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. जो मालाबार रिबेलियन से रिलेटेड था, पीजन डिसकंटेंट एंड कॉलोनियल सेंटिमेंट, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट. तो ये न्यूज़ में क्यों था देख लेते हैं.
तो बेसिकली न्यूज़ में था तो ये है द बुक डीकोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मालाबार रिबेलियन बाय जिया उस सालम ओके सालम पढ़ेंगे आप उसे, जिया उस सालम। तो ये जो ये राइटर है डीकोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मालाबार रिबेलियन, तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है हु रॉट दिस बुक, तो आपको जिया उस सालम के ऊपर याद रखना है आपको। ये ऑफर्स अ फ्रेश व्यू ऑफ द 1921 to 24 मालाबार रिवोल्ट का एक फ्रेश व्यू प्रेजेंट करती हैं। तो इसमें आप इसी बुक में आप मापिला रिबेलियंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे और मालाबार रिबेलियन, मापिला रिबेलियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मालाबार रिबेलियन। 1921-22 के बीच में होता है। बैकग्राउंड क्या था? अपराइजिंग बाय द मापिला मुस्लिम पीजेंट्री इन द मालाबार रीजन ऑफ केरला अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड लैंडलॉर्ड जेनमी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हुआ था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस टेंशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। 1921 में स्टार्ट हुआ था। मार्क द ट्रैक्ट ऑफ लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल पुलिस। रिबेलियन वाज इनिशियली एंटी ब्रिटिश बट लेटर टुक अ कम्युनल टर्न लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड वायलेंस। ठीक है। न्यूली अनाउंस्ड जंगल वेलफेयर स्कूल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, कारेगुत्ता हिल बीजापुर छत्तीसगढ़, सुकमा छत्तीसगढ़ एंड बालाघाट मध्य प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर, कारेगुत्ता हिल्स बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। तो द गवर्नमेंट विल सेटअप अ न्यू जंगल वेलफेयर स्कूल एट कारेगुत्ता हिल्स बीजापुर छत्तीसगढ़, अ फॉर्मर मोस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड टू ट्रेन CRPF DRG गोबरा एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस को बेसिकली ट्रेन करना है जंगलों के रिलेटेड स्टफ़ के बारे में जानने के लिए, हाउ टू काउंटर दिस नक्सलिस्ट मूवमेंट जो माओइस्ट चलते हैं। तो इसलिए उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलिट्री पुलिस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन की जाएंगे टू टीच ट्रूप सर्वाइवल मोबिलिटी एंड द कॉम्पैक्ट सेल इन डेंस फॉरेस्ट एंड हिल ट्रेन्स के लिए, जो कि हमारा जंगल वेलफेयर स्कूल के हिसाब से चल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been credited by the Archaeological Survey of India for bringing Sarnath archaeological significance to light? Alexander Cunningham, James Prinsep। ठीक है, क्या लिखा है? Who has recently been credited by the Archaeological Survey of India for bringing Sarnath archaeological significance to light? ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसप, बाबू जगत सिंह, विलियम जॉन्स। तो आंसर इज बी, बाबू जगत सिंह, रिलेटेड टू दिस थिंग। और देखते कॉन्टेक्स्ट में क्यों किस लिए बने हुए हैं। तो ये है, इंडिया हैज़ ऑफिशियली नॉमिनेटेड सारनाथ फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2025-26 साइकिल, पोटेंशियली एंडिंग एट्स 27 years वेट ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। बेसिकली जो हमारा सारनाथ का बुद्धा का जो सारनाथ का जो हमारा स्तूपा है वो टेंटेटिव लिस्ट में था अभी तक उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में डाला ही नहीं गया था। तो इसलिए उसको अब उसको वर्ल्ड हेरिटेज सारनाथ फॉर द वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में साइकिल में डालना गया है। तो इसमें क्या हो जाता है, Archaeological Survey of India will also install a new plaque credited Babu Jagat Singh for bringing Sarnath archaeological importance to light, correcting earlier distribution of British. Sarnath is one of the 4 holistic Buddhist pilgrim site along with Lumbini, बोध गया, कुशीनगर। ठीक है, तो ये हमारे जो हमारे गौतम बुद्धा से रिलेटेड उनके स्तूपा से रिलिक्स मिलते हैं वहाँ पर। It refers as the place where Gautam Buddha delivered his first sermon, धर्म चक्र महापरिवर्तनम सुत्ता, marking the beginning of the Buddha Sangha। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिसेंटली मेंबर्स ऑफ DWBDN wrote to the Prime Minister seeking which of the following permanent commission status, dedicated staff, financial power, constitutional recognition। ये 4 ऑप्शन से select the correct answer of this code। A 1 2 3 परमानेंट कमीशन, ये 1 है हमारा, डेडिकेशन, स्टाफ, फाइनेंशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। तो हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन को छोड़ के देखें तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मीन्स परमानेंट कमीशन स्टेटस, डेडिकेटेड स्टाफ एंड फाइनेंशियल पावर की बात की गई है। अब देखते हैं ये अथॉरिटी है क्या।
तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोटिफाइड कम्युनिटीज़, जिसको DWBDNC भी बोलते हैं, मेंबर्स रोड टू PM सीकिंग परमानेंट कमीशन स्टेटस, स्टाफ, फंड एंड फाइनेंशियल पावर। डी नोटिफाइड ट्राइब, ठीक है, तो ये हमारा डी नोटिफाइड ट्राइब communities once listed under criminal tribal act 1835 by British, branded as born criminals, तो उसी को डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स के तो ग्रुप्स प्रैक्टिसिंग सीजनल कंटिन्यूशन माइग्रेशन फॉर लाइवलीहुड, सॉल्ट ट्रेडिंग, एनिमल रेयरिंग, फॉक एंटरटेनमेंट। सेमी नोमैडिक ट्राइब क्या होते हैं? फॉलो लेस फ्रिक्वेंट शॉर्टर माइग्रेशन कंपेयर टू नोमैड्स। तो नोमैडिक ट्राइब जो घुमंतु समुदाय होते हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब जो कम घुमंतु समुदाय होते हैं। एंड डी नोटिफाइड मतलब कम्युनिटीज वंस लिस्टेड अंडर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1851 बाय ब्रिटिश, ब्रेडेड एज बॉर्न क्रिमिनल्स, तो उसी को डीनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं। तो उन्होंने ही परमानेंट कमीशन की बात की है, स्टाफ एंड फाइनेंसिस की बात की है। तो ये है जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ द डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं। तो एडवाइजरी एंड फैसिलिटेशन बॉडी टू अंडर प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डीनोटिफाइड ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कम्युनिटीज़ की बात की गई है। स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, ओवरसीज सीड्स, जो हमारी सीड स्कीम देखने को मिलती है अंडर दिस, स्कॉलरशिप होते हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, होटल स्किल्स एंड मैनेज स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हमारे डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स की वेलफेयर की बात हो रही है। एंड प्रोवाइड द स्कॉलरशिप एंड स्कीम इम्प्लीमेंटेशंस। तो फाइनली यहीं पे हमारा जो ये 3 दिनों का जो करंट अफेयर जो न्यूज़ में बना हुआ था उसका हमने क्वेश्चन देखे, उसकी एनालिसिस किया। लेट्स मूव टू आवर मैपिंग पार्ट, जो कौन कौन सी न्यूज़ में मैपिंग बनी हुई है। तो हमारा है INS त्रिकांत, अ स्टील फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी, रिसेंटली रीच विच लोकेशन ड्यूरिंग इट्स ओवरसीज डिप्लॉयमेंट? पोर्ट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, सलामिस बे ग्रीस, हाइफा पोर्ट इज़राइल, पोर्ट ऑफ मार्सेले फ्रांस। सालामिस बे ग्रीस में पहुँचे हैं। ये रहा हमारा ग्रीस, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीस, इसकी कैपिटल एथेंस है, ठीक है। यहाँ पर टर्की मिलेगी। और सालामिस बे ग्रीस का है, सालामिस बे। लेट्स सी द लोकेशन ऑफ सालामिस, सी ऑफ क्रेट, सालामिस। आई थिंक इसमें सालामिस बे लिखा हुआ नहीं है। Bay is Gulf and Bay is kind of related to the same different things, ठीक है। पहले देख लेते हैं। त्रिनाद, अ स्टील फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी, रीच सलामिस बे ग्रीस, ठीक है। पार्टिसिपेटेड फर्स्ट एवर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस टू बूस्ट इंटरऑपरेबिलिटी एंड द नेवल कोऑपरेशन की बात हो रही है। नेचुरल बे ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सलामिस आइलैंड ग्रीस, कनेक्टेड टू द सैरोमिक गल्फ हिस्टोरिकली। देखिए ये रहा हमारा सैरोमिक गल्फ, ठीक है। इसी के पास हमारा सलामिस बे मिलता है। तो ये बात करें तो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट की बात करें तो साइट फेमस फॉर अ बैटल ऑफ सलामिस बैटल के लिए फेमस है, जो 1880 BCE में लड़ा गया था, वेयर द ग्रीक्स डिफीटेड द पर्शियंस। क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी है ग्रीस, जो हम देखने को मिलता है। पोजेस ऑफ ग्रेटेस्ट मेडिटेरियन कोस्ट लाइन विद 1000 ऑफ आइलैंड, तो ये होम्स ऑफ 200 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का होम है सलामिस आइलैंड, जो हमारा बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली कंडक्ट अटैक इन दोहा एट द UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, साइटिंग वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ विच कंट्री? तो दोहा, ठीक है। तो हमारा UAE, बी सऊदी अरेबिया, डी ईरान एंड बी इस कतर। तो इंडिया ने कंडक्ट किया है कतर के एरियाज़ को, ठीक है। तो इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। तो इंडिया कंडेम द रीसेंट अटैक इन दोहा एट द UNHRC कॉलिंग वायलेशन ऑफ कतर सोवरेनिटी का। इंडिया रिटेटेड सपोर्ट फॉर द कतर सिक्योरिटी, तो कतर न्यूज़ में था, तो कतर की लोकेशन को देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। स्ट्रैटेजिक रोल देख ले, मेंबर ऑफ द GCC एंड द मेजर नॉन नेटो एलाई ऑफ द USA, होस्ट मेजर USA मिलिट्री बेस एंड द AI एंड इन्फ्लुएंस थ्रू
ज़ीरा मीडिया नेटवर्क एंड एक्टिव इन द रीजनल डिप्लोमेसी में एक्टिव है। ठीक है, तो इसी में आप देख लेना पर्शियल गल्फ से सराउंडेड है, नियर बाय सेपरेटेड फ्रॉम द बहरीन बाय द गल्फ ऑफ बहरीन। Machu Picchu recently in the news due to the tourist evacuation in the located in which country? It is located in option A the Chile, B Peru, C Bolivia and D Ecuador। तो आप देखेंगे अगर बात करें इन सारी कंट्रीज़ की लोकेशन तो हमारा साउथ अफ्रीका ये है, ऐसे कुछ इस तरह से हमारा साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू हम इस जगह पढ़ते हैं। ठीक है, पेरू के बाद हमारे यहाँ बोलीविया है, फिर ये हमारा ब्राज़ील का है, पराग्वे, ये उरुग्वे। यहाँ से हमारा ब्राज़ील है, हमारा ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है। साथ ही साथ यहाँ पर अर्जेंटीना, चिले। ठीक है, अर्जेंटीना, चिले। तो यहाँ पर हमारा सूरीनेम, पैरामरीबो, असूसियन, जॉर्ज टाउन, छोटी छोटी कंट्रीज़ पढ़ते हैं, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो मेरी पेरू से, तो ये हमारा जो मचू पिचू है रिलेटेड टू द पेरू है, तो ये पेरू की लोकेशन यहाँ पर है। तो ये हमारा साउथ अफ्रीका है। वर्ल्ड मैपिंग आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं आपको टैग कर दूँगी डिटेल्स में। ठीक है, तो ये हमारा पेरू एवैक्यूएटेड 1600 टूरिस्ट फ्रॉम मचू पिचू आफ्टर प्रोटेस्ट ब्लॉक ट्रेन एक्सेस डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ द बाइडिंग प्रोसेस फॉर द न्यू बस ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटर्स। तो ये हमारा न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए होता था? मचू पिचू 5th सेंचुरी इंका किडल्स एंड वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में एंड पेरूज मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, और नन फॉर द रिमार्केबल प्रिजर्वेशन एंड द इंजीनियरिंग ब्रिलियंस की बात करते हैं। लाइज बिटवीन द मिचू पिचू ओल्ड पीक एंड द हुआना पिचू न्यू पीक। मिचू पिचू ओल्ड पीक एंड द हुआना पिचू की बात करते हैं। नोटेबल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। उसी आइलैंड पेरू में जो हमें नोटेबल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उसमें हमारा टेम्पल ऑफ सन है, सेक्रेड सेरेमोनियल साइट है, टेम्पल ऑफ द 3 विंडोज़ है, फीचर्स ट्रैपेडोइडल इनका आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इथुहांता स्टोन अकाव्ड सेरेमोनियल सुनरियल्स रॉयल टॉम्स एंड पैलेसेस देखने को मिलते हैं। एक्सेस ऑफ ट्रेन उगाना कैलिन बस राइड्स हाइकिंग, ये सब आपको मिचू पिचू आइलैंड और बेसिकली पेरू में देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे हमारा डेली डाइजेस्ट का न्यूज़ का जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहीं पे एंड होता है। ये हमारे जितने भी न्यूज़ में बने हुए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स से, इफ़ वी टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ट्रैवल की बात करें, साथ ही साथ हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस, वर्ल्ड मैपिंग की बात करें, तो ये सब हमारा होलिस्टिक वे में कवर हो गया विद द सम इन्फॉर्मेशन एंड द जीके पार्ट ऑल्सो, स्टैटिक नॉलेज और टू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड सीरीज। थैंक यू एवरीवन।